आप देख रहे हैं इंडियन डायलॉग्स। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। आइए, देश को बनाने के लिए आगे आइए, आप भागीदारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो। भारत के युवा ही बीजेपी के संकल्प पत्रों को गाइड करेंगे। और आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, जो संभव लगेंगे और जो मोदी की गारंटी रहती है पूरा करने की, सिर्फ लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूं, वो सुझाव देने वाले युवाओं से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। आपने ये वीडियो देखा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का टैगलाइन 2024 के लोकसभा के चुनावों के संकल्प पत्र के लिए। देश के युवा मतदाताओं से बात करते वक्त 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र, या जिसे बीजेपी कहती है संकल्प पत्र, में देश के युवाओं की भागीदारी की जोरदार पैरोकारी की गई। आह्वान किया देश के नौजवानों से कि वो आगे बढ़ें और 25 साल बाद देश का कैसा स्वरूप वो देखना चाहते हैं, उस सपने की नींव रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना सुझाव दें, ताकि 2047 में देश के मुस्तकबिल के निर्धारण में आज के युवा की हिस्सेदारी संपूर्ण हो। अपील दमदार लगती है ना, खास करके तब जब खुद देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री की जबान से ये शब्द देश के युवा सुन रहे हो। मैं सभी सुझाव पर गौर करूंगा। जो सुझाव मोदी की गारंटी पर खरे उतरने वाले होंगे, उन्हें चुनने के बाद उन सभी से मिलूंगा, ताकि उनके प्रस्ताव और सुझाव को उनके साथ डिस्कस कर सकूं। सूक्ष्म रूप से समझिए या सूक्ष्मता समझिए या उस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जबान से गारंटी की बात कही है, प्रस्ताव के व्यवहारिक होने पर जोर दिया है और यह भी भरोसा जतलाया है कि जो कहूंगा उसे करके दिखाऊंगा। अब इस पर कई सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो कहना है, जो कहा वो कर दिखाया, इस पर जरा देर में बात करते हैं इसी वीडियो में आगे। फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील में राजनीति की बू ढूंढने वालों को बहुत कुछ मिल जाएगा। विपक्ष, खास करके कांग्रेस, छूटते ही ये कह सकते हैं कि ये आइडिया कांग्रेस का था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुराया है। हो भी सकता है। 2018 के लोकसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस ने देश के मतदाताओं से सुझाव भेजने की अपील की थी। इसके लिए एक निर्धारित वेबसाइट भी बनवाई गई थी। 36,000 सुझाव भी आए थे कांग्रेस के पास, जिसके आधार पर ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बनाने और उसके जरिए भारत का विजन जनता के सामने रखने का काम किया था। तभी तो न्याय योजना की घोषणा की गई थी, जो कि कांग्रेस ने की थी, जिसमें देश की 20% आबादी को साल में 20,000 रुपए देने का वायदा किया गया था। यह बात अलग है कि जवाब में मोदी सरकार ने किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मदद के तौर पर देने का ऐलान करके मार्च 2019 में उसकी पहली खेप, यानी कि 2,000 रुपए प्रति किसान, उनके खातों तक पहुंचवा भी दिया था। और 2019 से लेकर 2024 तक इस सिलसिले में अभी तक कोई रोक नहीं आई है। लाखों करोड़ रुपए
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने किसान निधि के तौर पर उनके जनधन अकाउंट में पहुंचा भी दिए हैं। 2024 में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष चिदंबरम ने बाकायदा 17 जनवरी को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जनता से सुझाव मांगती है और आग्रह करती है कि देश की जनता अपने सुझाव आवाज भारत की @IN पर ईमेल करें। सुझाव मिलने के बाद राज्य स्तर पर सम्मेलन कर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के लोग तमाम लोगों के सुझावों पर चर्चा करेंगे और फिर महत्वपूर्ण सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। सुनने में यह विचार कितना अच्छा लगता है कि नहीं? सही बात है। देश की जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सत्तारूढ़ है, ये दोनों देश की जनता की उम्मीदों को जगह देना चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के सुझाव के आधार पर अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं और फिर चुने जाने पर उसे पूरा करने का भरोसा भी दे रहे हैं। विचार के स्तर पर यह सोच कारगर है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका और उस पर अमल करने का जो दृढ़ निश्चय है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष खास करके कांग्रेस में बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। और इसी नजरिए से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ढीली पड़ जाती है। कांग्रेस की तरफ से पी चिदंबरम ने लोगों से आह्वान किया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं पी चिदंबरम। दक्षिण भारत में उनका नाम भी है, लेकिन जिस उत्तर भारत में 350 सीटें हैं, इन सीटों पर शायद ही उनकी पहचान एक बड़े चेहरे के तौर पर है। चिदंबरम अपनी बात भी अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भारत के बहुत बड़े हिस्से के नौजवानों के नजरिए से चिदंबरम का अपील वो नहीं है जो कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी का है। यानी इसी बात को अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान कही होती तो देश के नौजवानों पर इंपैक्ट अलग पड़ता है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता मानते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ देखिए साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज देश में तकरीबन 78% लोग बहुत ही लोकप्रिय श्रेणी में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की इस मास अपील को उस दिन सामने रखा जब 25 जनवरी को देश वोटर्स डे मना रहा है, यानी मतदान को बढ़ावा देने वाला दिन। 25 जनवरी को 2011 से पूरे देश में एक अभियान के तौर पर यूपीए सरकार ने मनाना शुरू किया था, ताकि 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाताओं में मतदान के लिए जागरूकता और जोश पैदा किया जा सके। यानी देश के नौजवानों को उनके राष्ट्र निर्माण की भूमिका याद दिलाने का आज यानी कि 25 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है। अपील के लिए प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं, युवाओं को यह भरोसा भी दिलाते हैं कि मोदी की गारंटी के लिए उनके सुझाव प्रधानमंत्री खुद चुनेंगे और फिर सुझाव देने वालों से खुद बात करेंगे। क्या इससे युवा के बीच मास कनेक्ट स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी? अगर मैं इसकी तुलना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से करूं तो आज के नौजवानों में मोदी की मास अपील के सामने पी चिदंबरम कहीं पीछे रह जाते हैं। अब जरा आप खुद ही सोचिए, आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट को सामने रखेंगे या आप अपने दूसरी, तीसरी, चौथे पायदान पर खड़े प्रोडक्ट को किसी दूसरे के मुकाबले सामने रखेंगे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लोगों की नब्ज समझने और उसके आधार पर काम करने की महारत जो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स में है, उसका बहुत बड़ा अभाव कांग्रेस के सलाहकारों में है। तो आइए अब जरा इस बात पर भी चर्चा करते हैं जिसका जिक्र वीडियो के पहले हिस्से में मैंने किया था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए किन वायदों को पूरा किया, कांग्रेस के घोषणा पत्र की किन बिंदुओं पर कांग्रेस की राय से भिन्न जनता का विचार बना और बीते 5 सालों में
हमने इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो आइए जरा एक कंपैरिजन चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें 3 खाने हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। बीजेपी संकल्प पत्र, पूरे किए गए वायदे, कांग्रेस घोषणा पत्र। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाने की। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में इसे स्पष्ट लिखा। इस वायदे को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ही पूरा किया। अब आइए जरा बात करते हैं कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 2019 के संकल्प पत्र में कांग्रेस ने क्या लिखा था? जम्मू कश्मीर से फौज हटाएंगे, फौज की संख्या कम करेंगे, कश्मीर के मुद्दे पर तीनों पक्ष, कश्मीर की स्थानीय पार्टी, भारत सरकार और पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी पार्टियों से बातचीत करेंगे। अब जरा आप बताइए, हिंदुस्तान के कितने बड़े तबके ने त्रिपक्षीय बातचीत को स्वीकार्यता मिल सकती है? या फिर कौन यह माने कि सिर्फ फौज कम कर देने से जम्मू कश्मीर की समस्या खत्म या कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है, धारा 370 और 35A पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में अपने वायदे को पूरा किया, लोकमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। दूसरा मुद्दा, लोकसभा और विधानसभा में संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका वायदा किया था। इस वायदे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित कर पूरा किया। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने भी महिला आरक्षण की बात कही थी, लेकिन याद कीजिए, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में महिला आरक्षण के मुद्दे पर 2 कदम भी यूपीए सरकार आगे नहीं बढ़ पाई थी। यूपीए के सहयोगी दल, खास करके समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने महिला आरक्षण बिल को टॉर्पीडो कर दिया था। लोग क्या भरोसा करते कांग्रेस के इस ऐलान पर, इस वायदे पर? तीसरा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, हथियारों की खरीद बढ़ाएंगे ताकि पहले से चली आ रही कमी खत्म हो सके, सीएसडीएस की नियुक्ति करेंगे, थिएटर कमांड स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसे मजबूत करेंगे, देश में घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में एनआरसी लागू करेंगे। अब इसमें से कई वायदे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने पूरे किए। खास करके अगर आप बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बेमिसाल काम किया है बीते 10 सालों में, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। सीएसडीएस की नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने की और थिएटर कमांड स्ट्रक्चर को लागू करने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार शांत रही, चुप रही, राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से, लेकिन यह वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था सीएसडीएस की नियुक्ति करेंगे। भाई, आपके पास भी 10 साल थे। सीएसडीएस की बात वाजपेयी सरकार के समय हुई थी, उसके बाद 10 साल आपकी सरकार थी, नहीं बना पाए आप। कांग्रेस को इसके बारे में विचार करना चाहिए, आखिर क्यों अब वो वादा क्यों कर रहे हैं आप? उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जिसे कि बीजेपी की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, उसका पुनर्गठन करेंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई टास्क फोर्स बनाएंगे। भारत में टास्क फोर्स की कमी नहीं है, लेकिन इसका वायदा कर आप ये मानते हैं कि आतंकवाद हिंदुस्तान में रहेगा। आपने ये कभी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान से आतंकवाद मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से स्कोर कर जाती है। अगला मुद्दा ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन करेंगे। इस वायदे को पूरा करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बार कोशिश की। न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव की खबरें आपके सामने लगातार आती रही। विपक्षी पार्टियों और न्यायालय के अड़ियल रवैये की वजह से नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन नहीं हो पाया। जजों की नियुक्ति अभी भी जजों के द्वारा ही हो रही है। सबसे मजेदार बात तो यह है, कांग्रेस ने नेशनल जुडिशियल कमीशन का हमेशा एक अलग स्वरूप सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 2019 में इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस ने तो यह भी कहा था कि न्यायपालिका सुधार के बड़े कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ संविधान संबंधी और देश प्रशासनिक प्रणाली संबंधी मामले ही सुने जाएंगे।
बाकी मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ होगी। यहां तक कि हाईकोर्ट को भी ज्यादा एम्पावर किया जाएगा। और जजों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नेशनल जुडिशियल कमीशन के गठन की बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब इस पर जोर दिया तो कांग्रेस इसके मुखर विरोध में सामने आई थी। जनता किसके साथ होगी यह आपको तय करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं रोजगार की। जी हां, यह बड़ा मुद्दा था, पहले लिखना था लेकिन जरा भूल गया। स्वरोजगार पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जोर देंगे, रिक्त सरकारी पदों को भरेंगे, मुद्रा योजना और वन धन विकास योजना को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार कारगर कदम उठाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों और सीमा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार मेला लगाए गए हैं, मुद्रा योजना में बजट बढ़ा दिया गया है, सीमा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वरोजगार और उसके साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में जबरदस्त योगदान दिया गया है। अब अगर हम इसी मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, जिस पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी की अगुवाई की सरकार और मोदी सरकार पर आक्रामक रहते हैं, उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस के संकल्प पत्र में 6 महीने के अंदर 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। यह बात उन्होंने कई बार इसके बाद दोहराई, लेकिन किसी भी विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखा। लोगों ने कितना भरोसा किया आप खुद ही आंक सकते हैं। नया रोजगार मंत्रालय बनाएंगे। मंत्रालय बनाने से क्या रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी? इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे। राज्य सरकारों को सेवा मित्र रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सेवा मित्र यानी कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स, यानी कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स। जनता इसके पक्ष में कितना है और कितना नहीं, इसके बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। और फिर किसानों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसान सम्मान निधि योजना को लागू करेंगे, 6,000 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष दिया जाएगा। यह जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पहले भी रखा था, वायदा बदस्तूर चल रहा है और किसानों को पैसा मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा। किसान कार्ड और सस्ता कर्ज पर ज्यादा खर्च किया जाएगा और किसानी के सुधार के लिए नए कानून लाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानून लाकर किसानी में और कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन किसानों के एक समुदाय ने, एक संगठन ने, या यूं कहीं कि एक तबके ने और विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। अब वापस क्यों लिए, उसके पीछे की राजनीति, तमाम चीजों पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने कोशिश की थी। यह कोशिश फलित हुई या नहीं हुई, इसकी कई वजह हैं। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब जरा हम कांग्रेस के पास क्या इसका सॉल्यूशन था, इस पर चर्चा करते हैं। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के लिए अलग बजट होगा, जैसे रेल बजट होता था वैसे ही कांग्रेस किसान बजट लेके आने की बात कर रही थी। कर्ज माफी सरकार की नीति होगी, यानी कि कर्ज लीजिए और बैंकों को दिवालिया बना दीजिए। मनरेगा में रोजगार के विस्तार पर जोर होगा। इस काम को भारतीय जनता पार्टी में भी ना नुकुर करते हुए करना शुरू ही कर दिया। ऐसा बहुत फायदा हो रहा है किसानों को इसकी वजह से, और भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय भी ले रही है। कृषि कानून में बदलाव, जिस कृषि कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने इतना हो हल्ला मचाया, उस बदलाव को लाने की कांग्रेस ने भी पैरोकारी की थी। साफ है, बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प पत्र के कई वायदों को पूरा करने की जोरदार कोशिश की है। कुछ वायदे अधूरे हैं, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष या फिर जनमत ने मौजूदा सरकार का साथ नहीं दिया। जैसे कि कृषि कानून और कुछ और वायदे इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि वायदे करने के बाद भी विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जैसे कि न्यायपालिका सुधार, नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन। लेकिन मोटे मोटे तौर पर एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों को अगर आप छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर से जो वायदा किया था उस वायदे को निभाया भी है, और इसलिए नारा है जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ
जब देश में लोकप्रियता के पायदान पर सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति देश के नौजवानों को यह आश्वासन दे कि आप सुझावों को बताइए, आप बताइए कि 25 साल बाद आप अपने देश का कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं, कैसे होना चाहिए आपका देश, तो जरा सोचिए, देश का नौजवान उस लोकप्रिय चेहरे पर भरोसा करेगा या नहीं। सवाल यह नहीं है कि जनता को अपने साथ जोड़ने में लगी कांग्रेस जनता के सामने विकल्प के तौर पर क्या पेश कर रही है। क्या देश के नौजवान कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर उतना ही भरोसा कर सकेंगे जितना कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं? इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।